हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टच फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे जिसका हम जनरली बार बार यूज़ करते हैं लिस्ट के साथ। इसके पहले हमने लिस्ट के बारे में, कुछ मेथड्स के बारे में ये सब देखा है। तो एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर हम देखेंगे कि लिस्ट में से अगर हमको कोई मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है या फिर उनको सम करना है, और भी बहुत से फंक्शन है जिसका यूज़ हम लिस्ट के साथ करते हैं। तो एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाकर इसको हम समझ लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लिस्ट के कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में देखेंगे जिसका जनरली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने मेथड्स के बारे में देखा था, आज हम कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो इनको सीधे सीधे हम पाइथन शेल पे ही एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं ऑल। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट 1 स्टोर करा लेते हैं कुछ एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास है एक लिस्ट 1। ऑल फंक्शन हमेशा यहाँ पे ट्रू रिटर्न करता है अगर जो हमारे पास लिस्ट है उसमें सभी एलिमेंट ट्रू हैं या फिर लिस्ट एम्प्टी है। जैसे यहाँ पे हमने 10, 20, 30, 40, 50 स्टोर कराया है, लिस्ट का नाम लिखेंगे लिस्ट 1 तो रिटर्न होगा ट्रू। और अगर लिस्ट एम्प्टी है तो भी ये ट्रू रिटर्न करता है। यहाँ पर लिस्ट में फिर से दूसरा कंटेंट स्टोर करा लेते हैं, कुछ और वैल्यूज़ दे लेते हैं 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर अब इसके सारे एलिमेंट्स ट्रू नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे 0 भी स्टोर कराया है। तो अगर हम फिर से यहाँ पे ऑल फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे तो इस बार ये रिटर्न करेगा फॉल्स। इसी तरह से लिस्ट 1 को क्लियर करके देख लेते हैं। क्लियर मेथड्स के बारे में हमने पिछली बार देखा था जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। तो ये बन गया एम्प्टी लिस्ट 1। तो अगर हम इसके लिए भी ऑल फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न होगा ट्रू लिस्ट 1। तो इस तरह से अगर सारे एलिमेंट्स ट्रू हैं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, प्लस अगर यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट है तो भी ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे फॉल्स होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करता है। इसके अपोजिट दूसरा फंक्शन है जिसको हम देखने वाले हैं, वो है एनी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट 1 और स्टोर करा लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो जैसा कि हमने ऑल में देखा कि ऑल में सभी एलिमेंट्स यहाँ पे ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पर अगर एनी के बारे में देखें तो कोई भी एक एलिमेंट भी अगर ट्रू होता है तो ये फिर ट्रू रिटर्न करता है। इसका यूज़ करके देखते हैं एनी, और यहाँ पर देते हैं लिस्ट 1 फंक्शन में, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पे ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल 0, 1, 2, फिर भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। एनी लिस्ट 1 ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारे के सारे यहाँ फॉल्स होते हैं तभी यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करता है। लिस्ट 1 इज इक्वल 0, फॉल्स। यहाँ पे हमने स्टोर किया है 0 और फॉल्स। अब यहाँ पर अगर हम एनी यूज़ करते हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि इस लिस्ट में एक भी ट्रू नहीं है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और हमारे पास लिस्ट 1 पर है 0 और फॉल्स। तो लिस्ट यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लियर मेथड का लिस्ट 1 डॉट क्लियर, और यहाँ पे यूज़ करते हैं एनी और लिस्ट का नाम लिस्ट 1। तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि अगर सारे एलिमेंट ट्रू होते हैं या फिर लिस्ट एम्प्टी होते हैं तो वहाँ पे ट्रू रिटर्न होता था। लेकिन ये अपोजिट है, यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर लिस्ट एम्प्टी होता है तो यहाँ पे रिटर्न करता है फॉल्स। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लेन फंक्शन। तो लिस्ट 1 और यहाँ पे 10, 20, 30, 40 लिस्ट 1। यहाँ पे अगर लिस्ट की लेंथ जाननी है तो लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे, कितने एलिमेंट है यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो लिखते हैं अगर हम लिस्ट 1 तो यहाँ पे रिटर्न होगा 4 क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्स और मीन। तो मैक्स जो होता है जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जो भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी लिस्ट में वो हमको डिस्प्ले होगी। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्स लिस्ट 1 तो यहाँ पे रिटर्न होगा 40। और इसी तरह से हम लिखते हैं मीन लिस्ट 1 तो यहाँ पे रिटर्न होगा 10। यहाँ पर हम मीन और मैक्स के साथ डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी होती है तो यहाँ पर एरर जनरेट होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिस्ट 1 को लेते हैं लिस्ट 1 डॉट क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर लिस्ट 1 एम्प्टी हो गया। अगर मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ मैक्स और यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1
तो यहाँ पर एरर जनरेट होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले और यहाँ पे लिखते हैं list1 जो कि एम्प्टी है। तो ऐसे कंडीशन के लिए डिफ़ॉल्ट भी यूज़ किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा list1 जहाँ पे चेक करना है, प्लस आप यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट इज इक्वल 0। तो यहाँ पर ये एरर नहीं आएगा। अगर लिस्ट एम्प्टी होती है किसी वजह से तो यहाँ पर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी होगी वो यहाँ पर रिटर्न होगा। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं और वहाँ पर हमको मीन और मैक्स चेक करना होता है तो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पर अगर एम्प्टी लिस्ट के साथ उसको यूज़ किया जाए तो वहाँ पर एरर नहीं आएगा, बल्कि जो भी आपने डिफ़ॉल्ट में लिखा होगा वो यहाँ रिटर्न होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम मीन और मैक्स के साथ डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और यहाँ पर list1 फिर से बना लेते हैं और कुछ वैल्यू स्टोर करा लेते हैं 10, 20, 30 और 40। तो ये हो गया हमारे पास list1। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं सम फंक्शन। जैसा कि नाम से ही पता लगता है ये सारे एलिमेंट का जो सम होता है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं list1। तो ये रिटर्न हुआ सम। तो जैसा कि आउटपुट में दिखाई दे रहा है, सम फंक्शन का यूज़ करने पे जो भी एलिमेंट्स का यहाँ पे सम है वो रिटर्न होता है। यहाँ पर आप स्टार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखते हैं तो वो 0 होता है, लेकिन अगर हम यहाँ चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ list1, ये लिस्ट है, प्लस यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट। अगर हम स्टार्ट लिखते हैं तो ये वैल्यू जो भी रिटर्न वैल्यू होगी यहाँ पर ऐड करने के बाद उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे रिटर्न होगा 110, क्योंकि 100 इसका सम है, प्लस इसमें 10 ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास है list1। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्टेड फंक्शन। तो जैसा कि पिछली बार हमने सॉर्ट मेथड के बारे में देखा था, एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एलिमेंट सॉर्ट है, तो हम फिर नए एलिमेंट स्टोर करके देखते हैं। यहाँ पे list1 इज इक्वल कुछ स्टोर करा लेते हैं 1, 0, 10, 100, 500, 9। तो ये हो गया हमारे पास लिस्ट जो कि अनसॉर्टेड है। यहाँ पे एलिमेंट हमने स्टोर कराए हुए हैं। सॉर्टेड का यूज़ करेंगे, सॉर्टेड, और लिखेंगे लिस्ट का नाम list1, एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट में सारे के सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट हुए हैं, 0, 1, 9, 10, 100 और 500। तो इस तरह से सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ आप एलिमेंट सॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिवर्स का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, और हमारे पास जो लिस्ट है वो है list1, ये सॉर्टेड है। तो फिर यहाँ पर हम कुछ नए एलिमेंट स्टोर कराते हैं। list1 इज इक्वल स्टोर कराते हैं 0, 10, 100, 9, 50। ये हो गया list1। अगर हम सॉर्टेड का यूज़ करते हैं तो ये फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है, लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं रिवर्स में, तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे सॉर्टेड और लिस्ट का नाम list1, कॉमा हम यूज़ करेंगे रिवर्स का। तो यहाँ पे लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल ट्रू। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो रिवर्स में सॉर्ट होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पिछली बार हमने मेथड के बारे में देखा था, इस बार हमने फंक्शंस के बारे में देखा है। आगे हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में देखा, जिसका हम लिस्ट के साथ जनरली यूज़ करते हैं। आगे हम इसी तरह से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।